सो हाय गाइस, वेलकम टू ऑल इलेक्ट्रॉनिक सर्किट रिपेयरिंग। आप सभी लोगों को बहुत दिनों से इंतजार था कि एलईडी एलसीडी टीवी के ऊपर वीडियो बनाएं। सो गाइस, देख पा रहा हूँ ये आपके सामने देखिए एक सैमसंग की एलईडी टीवी, जिसमें प्रॉब्लम ये हो गई है, इसकी पावर ऑन तो है लेकिन इसमें कोई भी पिक्चर नहीं आ रही है, यानी कोई भी स्क्रीन शो कर नहीं रही है। सो गाइस, आज की वीडियो में हम इसको स्टेप बाय स्टेप रिपेयर करने वाले हैं। सो गाइस, आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक देखें, और जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें, ताकि इस तरह की लेटेस्ट वीडियो आपसे कभी भी मिस ना होने पाए। तो चलिए गाइस, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, जैसा कि आप देख पा होंगे, ये आपके सामने रखी है सैमसंग की एक एलईडी टीवी। तो सबसे पहले हम इसकी प्रॉब्लम जान लेते हैं। ये जो एलईडी टीवी है हमारी, इसमें हम जैसे इसको पावर इनपुट करते हैं तो देख पा होंगे ये है हमारा पैनल। तो पैनल को मैं ऊपर कर देता हूं। तो सबसे पहले हम इसकी प्रॉब्लम को समझते हैं। तो ये 220 वोल्ट एसी का मेरा प्लग है, तो मैं इसको जो है इनपुट करता हूं अभी, और इसके बाद मैं आपको दिखाता हूं कि ये किस तरह से समस्या इसमें टीवी में आ रही है। तो इसको मैं इसमें यहाँ पावर इनपुट कर दिया है, और इसके बाद मैं इसकी पावर ऑन करता हूं, और इसके बाद मैं आपको दिखाता हूं कि इसमें प्रॉब्लम क्या हो गई है। देख पा रहा हूँ कि हमारा इंडिकेटर आ गया है, और इसके बाद मैं क्या करता हूँ, सबको पता है, आमतौर पर जितने भी टेक्नीशियन है सबको पता है, इसको हमको रिमोट से इसका स्टैंड बाई से इसको रिलीज करना होगा, और या तो आप इसको स्विच से कर लेते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, एक बार स्विच से इसको रिलीज करता हूँ। जो पावर की स्विच है मैं इसको एक बार प्रेस करता हूँ, और देख पा रहे होंगे ये हमारा जो है स्टैंड बाई से रिलीज हो गया, ग्रीन हो गई है, लेकिन इसमें कोई भी पिक्चर नहीं है। देख पा रहे होंगे स्क्रीन में हमारा कोई भी किसी प्रकार का पिक्चर नहीं आ रहा है, और हमारा जो एलईडी टीवी है ये हमारा रन हो गया है, यानी स्टैंड बाय से रिलीज हो गया है, और टेलीविजन हमारा चालू भी हो गया है। ठीक है, तो इसमें पिक्चर क्यों नहीं है, पिक्चर को हम किस किस तरह से समझेंगे कि पिक्चर आखिरकार क्यों नहीं है। अब इस तरह की सिचुएशन में कई सारे प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, तो आपको किस तरह से स्टेप बाय स्टेप रिपेयर करना है। तो इस तरह की समस्या देखिए, आमतौर पर सबसे जो बहुत ज्यादा समस्या होती है हर एक एलईडी टीवी में, और हर एक टेक्नीशियन जो फेस करता है, सबसे ज्यादा फॉल्ट आता है इसका बैकलाइट का। तो हमें सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप चेक करना होता है। तो बैकलाइट से अगर खराब होगी तो भी आपका ऐसा ही फॉल्ट होगा, आपके मदरबोर्ड में कोई दिक्कत होगी तो भी ऐसा फॉल्ट होगा। अभी हम सबसे पहले हमारा जो स्टेप है काम करने का, हम किस तरह से स्टेप में काम करेंगे। तो अगर इस तरह के आपके पास समस्या आती है तो सबसे पहले आपको बैकलाइट चेक करना है, यानी बैकलाइट तो आपकी नहीं खराब है। तो उसके लिए मैं बताता हूँ, जैसे हम टीवी को इधर से मैं एक बार फिर से ऑफ कर देता हूँ। देख पा रहे होंगे तो मैंने इसको ऑफ कर दिया, इधर से मैं पुश करता हूँ तो ये देख पा रहा हूँ ऑफ हो गई। अगर ये स्टैंड बाय से जैसे हम रिलीज किया, तो अगर कोई भी ग्राफिक्स बनती होगी, हर एक एलईडी टीवी में जो नो सिग्नल लिख करके आता है तो इधर उधर घूमा करता है, तो क्या करना है, ऊपर से आपको एक ऊपर से कोई टार्च हो या आपके पास मोबाइल हो, किसी भी तरह का आपके पास उपकरण हो, जैसे मेरे पास टार्च है तो मैं आपको अभी दिखाऊंगा आगे किस तरह से काम करना होता है। तो क्या करना है, जैसे इसको अपने स्टैंड बाय से रिलीज कर दिया इधर से, तो ऊपर से आप टार्च बिल्कुल चिपका करके ऐसे रख दीजिएगा। तो चिपका करके ऐसे रख देंगे तो क्या होगा कि जो अगर हमारा ग्राफिक्स बन रहा होगा, तो हमारा जो स्क्रीन है वो नीला नीला दिखेगा, या फिर नो सिग्नल कहीं घूमता हुआ दिखेगा। तो इस तरह से आपको चेक करना है। अगर आपका पर्दे में नीला नीला अगर पर्दा आपको लगता है और नो सिग्नल कहीं घूमता है, तो इसका मतलब ये होता है कि इसकी ग्राफिक्स तो बन रही है लेकिन इसमें जो है बैकलाइट की समस्या है। तो अभी मैं अपने फॉल्ट में, मैं देखिए मुझे बिल्कुल भी कोई फॉल्ट नहीं पता है, मेरा जो स्टेप है काम करने का, जो मैं स्टेप बाय स्टेप काम करता हूँ, उस तरह से मैं आपको सिखा रहा हूँ कि मैं किस तरह से काम करता हूँ और फॉल्ट को किस तरह से आइडेंटिफाई करता हूँ। ठीक है, तो अभी मैं क्या करूंगा, एक टार्च के माध्यम से ये देखूंगा कि हमारा बैकलाइट खराब है या हमारा स्क्रीन में ग्राफिक्स बन रहा है या बैकलाइट खराब है। तो या तो बैकलाइट खराब होगा तो हमारा ग्राफिक्स बन रहा होगा, या तो हमारा ग्राफिक्स ही नहीं बनेगा। अभी सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट, अभी एक मेरे पास और तरीका है। अगर आपका बैकलाइट जल रहा होगा तो आप इसको ऐसे ऐसे करेंगे, ऐसे ऐसे ठोकेंगे तो क्या करेगा, ये व्हाइट कलर का जो है व्हाइट कलर का जलेगा। ऐसा अगर मैं ठोकता हूँ स्क्रीन में इस तरह, तो अगर बैकलाइट हमारी सही होती तो ये जो है स्क्रीन में व्हाइट व्हाइट सा नजर आता, आपको व्हाइट 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 सा लप लप करके नजर आता है। तो मैं अभी इसको जैसे मैं स्टैंड बाय से रिलीज कर दिया, ठीक है, तो हमारा जो बैकलाइट है जल जाता है। ठीक है, तो अगर ग्राफिक्स नहीं बना होता, आप मेरी बात को समझिएगा, मैं कह रहा हूं, अगर ग्राफिक्स नहीं बनेगा तो अगर आप ऐसे ऐसे करेंगे, ग्राफिक्स बन भी जाएगा, स्क्रीन भी आ जाएगी, तो अगर आप ऐसे ऐसे ठोकेंगे ना, तो आपका जो व्हाइट कलर का स्क्रीन है, व्हाइट कलर का जो है पीछे से लाइट लपकेगी। लेकिन देख पा रहे हमारे केस में नहीं है, क्योंकि हमने यहाँ से स्टैंड बाय से रिलीज भी कर दिया है और इसको हम ठोक भी रहे हैं ऐसे, तो हमारा जो है व्हाइट कलर का जो भी
कोई भी लाइट पीछे से लपक नहीं रही है, तो इसका मतलब ये होता है कि हमारी जो बैक लाइट है वो जल नहीं रही, जहां तक मेरा मानना है। अगर कोई भी एलईडी टीवी आए, अगर आपको स्क्रीन नहीं आता तो सबसे पहले आपको पावर इनपुट कर देना है और स्टैंड बाय से रिलीज करना है, और आपको इस तरह करके देखना है कि आपकी जो बैक लाइट है क्या लपक रही है। अगर लपकेगी तो 100% आपकी बैक लाइट सही है, आपका स्क्रीन का ही फॉल्ट है। मैं आपको चेक करके बताता हूँ कि अब मुझे किस तरह से चेक करना है, ठीक है। तो मैं अभी एक लाइट लाता हूँ और इसके बाद मैं आपको चेक करके बताता हूँ। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, ये मेरे पास लाइट है, देख पा रहे होंगे आप। इस तरह की कोई भी लाइट ले लेना, आपको किसी भी शॉप से मिल जाएगी। 50 से 60 रुपए की लाइट है, या आपके पास किसी भी प्रकार की टार्च होती है। तो क्या करना होता है, तो मैं एक बार क्या करता हूँ, इसको यहाँ से ग्रीन कलर की देख पा रहे होंगे, इसमें लाइट जल रही है, तो मैं इसको क्या करता हूँ, एक बार ऑफ कर देता हूँ। तो मैं इसको कर देता हूँ इधर से ऑफ, ठीक है। अभी मैं क्या करूंगा, स्क्रीन को ऐसे पकड़ लूंगा, इसको ऐसे मैं पकड़ लेता हूं, ठीक है। और इसके बाद मैं इस लाइट को इधर जला लूंगा, ठीक है, इस तरह। तो मैं इसको क्या करूंगा, इधर रख दूंगा, ठीक है, ऐसे ऐसे रख दूंगा, साइड से कहीं से भी रख सकता हूं। मैं एक बार इसको ऑफ करता हूं, इसको मैंने कर दिया ऑफ, और इसके बाद मैं इसको ऐसे रखता हूं। अब इसको क्या करता हूं कि मैं इसको स्टैंड बाई से रिलीज करता हूं, ठीक है। तो इधर से रिलीज करता हूं। रिलीज करने से पहले आपको क्या करना है, इस तरह की आपकी जो इमरजेंसी है लाइट है, इसको ऐसे रख देना है। तो आपको दिखाता हूँ कि किस तरह से आपको शो करेगा। इसको और थोड़ा सा मैं नीचे कर दूंगा, ऐसे कर दूंगा, ठीक है। ऐसे मैंने इसको रख दिया ऐसे, ठीक है। अभी मैं देखना इसको ऑन करता हूँ, इधर से मैं स्टैंड बाई रिलीज करता हूँ। ये मैंने रिलीज कर दिया। अभी इसके बाद देखना, ये देख पा रहे होंगे सैमसंग लिख के आ गया, इधर आपको दिख रहा होगा। तो इस तरह से आप देख सकते हैं। ये देखो नीला पर्दा भीतर दिख रहा है आपको, ये रहा नीला पर्दा, ठीक है। तो इसका मतलब ये होता है कि जो हमारा जो ग्राफिक है, ग्राफिक्स तो बन रहा है, और इसका जो बैकलाइट है, बैकलाइट खराब है, यानी इसका जो पीछे का बैकलाइट है वो खराब है। आपका स्क्रीन चालू हो रहा है, ग्राफिक्स भी बन रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। देख पा रहा हूँ नो सिग्नल घूम रहा है आपको, ये देख पा रहा हूँ नो सिग्नल, ठीक है। तो इस तरह से इसको रिपेयर, इस तरह से फॉल्ट को आइडेंटिफाई किया जाता है। मैंने आपको इसके पहले ये भी बताया था। अभी अभी क्या होता, हमारी टीवी ऑन भी हो जाती, लाइट भी सही होती ना, तो अगर ऐसे ऐसे करते तो पीछे की बैकलाइट जलती। लेकिन देख पा रहे मैं ऐसे ऐसे कर रहा हूँ, ठोक रहा हूँ, इसको आराम से ठोकना होता है, ज्यादा तेज नहीं। आप धीरे धीरे भी ठोकेंगे ना, तो आपको जो व्हाइट कलर की लाइट है ना, वो लपकेगी, ठीक है। तो इसका मतलब ये होता है बैकलाइट सही है। लेकिन मैं इसे ऐसे कर रहा हूँ तो ये लपक नहीं रही, इसका मतलब बैकलाइट खराब है। पहले ही मैं समझ गया था, ठीक है, कि स्टैंड बाई से रिलीज। जरूरी नहीं कि बैकलाइट खराब हो सकता है आपका बैकलाइट भी न जलता हो, कह दो कार्ड ही ना ऑन होता हो। तो आपको पहले जो स्टेप होता है इस तरह के फॉल्ट में, फॉल्ट को स्टेप बाय स्टेप अगर रिपेयर करते हैं ना, तो आपको बहुत आसानी होती है काम करने में, ठीक है। इसका बैकलाइट खराब है, तो अभी हम बैकलाइट को स्टेप बाय स्टेप रिपेयर करने वाले हैं और आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाने वाला है। सो गाइस, आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, वरना आपके कुछ भी समझ में नहीं आता है आएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको फॉल्ट को आइडेंटिफाई करना है, मैं आपको कई बार बता रहा हूँ, ठीक है। तो अभी हम इसको बैक पैनल इसका खोलते हैं और आगे रिपेयर करते हैं इसको। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, हमने इसका बैक पैनल खोल लिया है, और इसके बाद हम इसके बैकलाइट में दिक्कत है। तो बैकलाइट का जो हमारा वायर होता है, ये देख पा रहे होंगे बैकलाइट का वायर है हमारा। तो इसको क्या करता हूँ, मैं इधर से कर देता हूँ, इसको यहाँ से निकाल देता हूँ। इसको मैंने निकाल करके बाहर तक कर दिया है, ठीक है। अभी मुझे क्या करना है, हमारा बैकलाइट खराब है या फिर बैकलाइट को वोल्टेज नहीं जा रहा है, तो हमें स्टेप बाय स्टेप रिपेयर करना होगा। तो ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, 220 वोल्ट से हमें जो हमारा पावर कोड है, इसको मैं इधर से कर देता हूँ इनपुट। ये मैंने कर दिया इधर से इनपुट, तो ये आ गई हमारी लाइट, ठीक है। अभी क्या करना है, मैं इसको कर देता हूँ स्टैंड बाय से रिलीज। तो इधर मैं स्टैंड बाय से रिलीज कर दिया, हमारी बत्ती ग्रीन हो गई। और इसके बाद मैं इसको साइड में कर देता हूं। तो हमारा बैकलाइट खराब है सच में, ये चेक करने के लिए पहले हमें देखना कि हमारा जो कार्ड है, जो हमारा मदरबोर्ड है, क्या वहां से इस बैकलाइट को चलाने के लिए जो वोल्टेज मिलता है, क्या वो आउट हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो पहले वो चेक करेंगे। अगर हमारा मदरबोर्ड से बैकलाइट को वोल्टेज ही आउट नहीं करेगा, तो क्या बैकलाइट हमारी चलेगी, बिल्कुल नहीं चलेगी। तो ये चीज हमें पहले चेक कर लेना। मैं इसलिए कहता हूं आपको, मैं स्टेप बाय स्टेप बताता हूं कि किस तरह से रिपेयर करना होता है, ठीक है। तो मुझे क्या करना है, अपने मीटर को मैं इसको डीसी 200 वोल्ट में सेट कर लेता हूं, और इसके बाद मैंने यहाँ से रिलीज कर दिया है। तो हमारा बैकलाइट में जो वोल्टेज है वो चला गया होगा। तो बैकलाइट का वोल्टेज हमें चेक करना है कि हमारा बैकलाइट में जो वोल्टेज है वो मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो इसको मैं कर देता हूँ, ऐसे रख देता हूँ और आपको दिखाता हूँ। ये मैंने इधर रख दिया है, शायद दिख नहीं रहा है। तो क्या करता हूँ कि मैं ऐसे रख लेता हूँ, और इसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि हमारा जो बैकलाइट में वोल्टेज बना या नहीं। तो फिर मैं इधर से चेक करके आपको दिखा रहा हूँ।
तो देख पा रहे होंगे समथिंग 11 वोल्ट के आसपास हमारा वोल्टेज बन रहा है। तो जो बैकलाइट को चलाने के लिए वोल्टेज है इस कार्ड में, वो तो हमारा वोल्टेज बन रहा है। हो सकता है हमारे अब बैकलाइट में दिक्कत है, यानी जो हमारा अभी तक के लिए जो हमारा कार्ड है, कार्ड से बैकलाइट को जो चलाने के लिए वोल्टेज है वो तो मिल रहा है, लेकिन जो हमारा बैकलाइट है, बैकलाइट नहीं जल रहा है। तो अभी हम क्या करेंगे, ये जो हमारा एलईडी टीवी है, एलईडी टीवी में जो स्क्रू लगे हैं, देख पा रहा हूँ 1 2 3 4, जो भी इधर की स्क्रू हैं इसको हम खोलेंगे और इसका जो पैनल होगा, पैनल को अलग करेंगे, पैनल को निकाल करके अलग रखेंगे और इसका जो बैकलाइट होगा, बैकलाइट को टेस्ट करेंगे और बैकलाइट को ये देखेंगे कि हमारा बैकलाइट में क्या खराब है, कौन सा एलईडी खराब है। अगर बर्न होगा तो उसको हम चेंज करेंगे, खराब होगा देखते हैं कि किस तरह से बनाएंगे। तो अभी मुझे इसके बारे में कोई आइडिया नहीं है अंदर की उसमें कितने स्टिक लगे हैं। तो मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि उसमें एक ही स्टिक लगी है, क्योंकि इसमें मुझे एक ही वायर दिख रही है, तो एक ही स्टिक होगी। देखते हैं कि हमारा जो बैकलाइट शॉर्ट हो गया है या फिर बैकलाइट का जो बल्ब है खराब हो गया है। तो कुछ ना कुछ तो ऐसे खराब ही होगा। तो अभी हम ज्यादा समय नहीं खराब करते हैं और सीधा हम इसको जो है पैनल को खोलते हैं, खोल करके रखते हैं और बैकलाइट को आपको निकाल के दिखाते हैं कि किस तरह से बैकलाइट होती है। तो अभी मैं इसको ओपन करके आपको दिखाता हूँ पैनल को। तो पैनल को ओपन करने के लिए सबसे पहले हमें इसको इधर से हम पुश करना होता है। तो पुश करके हम इसका सबसे पहले वायर का जो केबल लगा होता है, केबल को निकालेंगे। तो ये हमने केबल निकाल लिया इधर से। इसको एलबीडीएस केबल बोलते हैं और एलबीडीएस मिलाने का फॉर्मूला क्या होता है, तो मैं सारी चीजें आपको बता दूंगा। आप मुझे कमेंट करिएगा, मैं आपको सारी चीजें बताऊंगा, फ्री ऑफ कॉस्ट बताता हूँ। इससे कोई भी पैसा आपसे नहीं लेता हूँ, सिर्फ आप मुझे सपोर्ट करिए, आप हमारी वीडियो देखिए और आप हमें फॉलो करिए, सब्सक्राइब करिए। और इसके बाद मैं इसको ओपन करता हूँ और इसके बाद आपको मैं दिखाता हूँ। तो एलबीडीएस केबल को मैंने ओपन कर लिया है और इसको बहुत ही सावधानी से आपको ओपन करना होता है और इसमें किसी तरह की दिक्कत ना होने पाए, ये आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। तो इसको भी मैं अभी ओपन कर लूँगा। ये डबल टेप से चिपका होता है, तो इसको आपको आसानी से आराम से ही निकालना है। बाकी कोई छेड़छाड़ ज़्यादा नहीं करना होता है पैनल में, क्योंकि जो इसकी स्केलर होती है, स्केलर काफ़ी पतली है, काफ़ी नाजुक है, तो टूटने का डर बहुत रहता है, इसकी स्पेयर पार्ट इधर उधर होने का डर रहता है। तो अभी मैं इसको निकालता हूँ और आपको दिखाता हूँ। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, हमने इस स्केलर को आसानी से निकाल लिया है। आसानी से तो नहीं निकला, लेकिन आराम से हमने निकाला है। ये डबल टेप से चिपका था। बहुत सारे स्केलर स्क्रू नट बोल्ट से टाइट रहते हैं, लेकिन ये हमारा डबल टेप से जुड़ा था। तो हमने इसको बहुत केयरफुली इसको निकाला है और निकालने के बाद अभी हम क्या करेंगे, इसका जो स्क्रू है, पैनल जिसमें कसा है फ्रेम हमारा, तो अभी हम इसको भी यहाँ से निकालेंगे। तो इसको स्क्रू ड्राइवर ले करके इसको अभी मैं खोलने वाला हूँ और आपको दिखाने वाला हूँ और इसको आपको मैं कंप्लीट रिपेयर करके दिखाऊंगा। आराम से उतारना है, बिल्कुल भी आपको पैनल को कभी भी कोने से नहीं पकड़ना। तो आप इस चीज को ध्यान दे लीजिए, आपको आराम से एक साइड से पूरा कभी भी नहीं उठाना है, वरना आपका जो पैनल है वो टूट जाएगा। ठीक है, तो आपको इस तरह से दोनों हाथों से आराम से इस तरह से उठाना है, जिस तरह से मैं उठा रहा हूं। और आराम से उठा करके आपको अच्छी जगह में, कहीं भी अच्छी जगह में जहां है तो रख देना है। तो मैंने पैनल को एक साइड में रख दिया है और इसके बाद ये देख पा रहोगे, इसके बाद जो लेयर्स है इसकी, जो हमारी जो हमारा जो पैनल को बैकलाइट से जो पैनल को लाइट जाती है, तो उसके लिए सारा सिस्टम ये बनाया गया है। तो हमें इसको भी अभी उतारना पड़ेगा और इसके सबसे नीचे हमारी जो बैकलाइट है वो लगी रहती है। तो अभी इसको भी हमें खोलना है। खोलने में आपका समय तो काफी जाएगा, तो मैं क्या करता हूँ कि इसको मैं खोल करके आपको दिखाता हूँ कि इसमें काफी समय लगने वाला है। तो जैसा कि आप देख पा रहोगे, हमने इसका जो ऊपर का लॉकिंग सिस्टम है, उसका लॉकिंग सिस्टम हमने निकाल लिया है। तो अभी इसके बाद हम इसमें जो लेयर पड़ी हुई हैं, ये पीवीसी लेयर हैं, तो देख पा रहोगे ये हम लेयर को उतार दिए। अभी इसको हम केयरफुली साइड में रख लेते हैं और इसके बाद अभी हम इसका जो है इसको भी निकाल लेते हैं। अभी
तो मैं इसको भी निकाल लेता हूँ। मैं इस प्रॉब को घुसा देता हूँ और ये देख पा रहे होंगे हमने इसको भी निकाल लिया है। और देख पा रहे होंगे ये जो हमारी दो स्टिक पड़ी हैं और ये है हमारी बैकलाइट। ये है हमारी बैकलाइट। बैकलाइट में कुछ ना कुछ इशू है, कुछ ना कुछ दिक्कत है, इस वजह से हमारी जो बैकलाइट है, बैकलाइट नहीं चल रही थी। तो अभी मैं क्या करता हूँ, इसको पूरी तरह से निकालता हूँ। तो अभी मैं इसको भी निकाल लेता हूँ और इसके बाद ये स्क्रू कसे हुए हैं तो मैं स्क्रू निकाल लेता हूँ। पहले इधर से मैं इसको निकाल देता हूँ। तो आराम से इसको मैं निकाल लेता हूँ। अभी ये देख पा रहे होंगे मैं इसको ये ओपन कर लिया इधर से। अभी तो इसमें टोटल 6 स्क्रू हैं, तो मैं इसको बारी बारी से अभी ओपन करता हूँ। और इसके बाद एक ही स्क्रू हमारा बचा है। ये मैं आपको पूरा एक क्यों दिखा रहा हूँ, ताकि आप लोग जो समय दे रहे हैं ना, उसका समय जो दे रहे हैं उसका कुछ ना कुछ वैल्यू मिलना चाहिए। तो इस वजह से मैंने आपको सारी चीजें दिखा रहा हूँ। तो इसको भी मैं साइड कर देता हूँ। और ये देख पा रहे होंगे ये हमारी दो स्टिक बैकलाइट। तो बैकलाइट अभी हम टेस्ट करेंगे। ये जो हमारा बैकलाइट एलईडी होता है, इसमें हमारा जो टेस्ट पॉइंट होता है प्लस माइनस, ठीक है, तो सब में टेस्ट पॉइंट होगा। तो ये हमारा जो एक बैकलाइट है ये हमारा 3 वोल्ट का होता है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको 3 वोल्ट का बूस्टर ले लेना है। बूस्टर अगर आपके पास ना हो तो पावर सप्लाई होगा, तो पावर सप्लाई से आपको इसमें 3-3 वोल्ट देख लेना है। कोई ना कोई इसी इतने बल्ब में से कोई ना कोई ऐसी एलईडी होगी जो आपकी खराब होगी, जिस कारण से जो आपकी बैकलाइट एलईडी है वो नहीं जल रही। तो मैं क्या करूंगा, सबको 3-3 वोल्ट दे करके, सबको सभी एलईडीओ में 3-3 वोल्ट दे करके चेक करूंगा कि कौन सी एलईडी हमारी नहीं जल रही है। जो एलईडी नहीं जल रही है, या तो मैं क्या करूंगा उसमें एक नई एलईडी लगा दूंगा, या फिर उस एलईडी को वहां से शॉर्ट कर दूंगा। तो हमारी जो एलईडी है ना, वो जो है सारी की सारी एलईडी हमारी चालू हो जाएगी, बैकलाइट हमारी जल जाएगी। तो मैं क्या करूंगा, जेन्युइन वो तरीका होता है, जैसे आपकी बैकलाइट खराब है तो आप उसको चेंज कर लीजिए। लेकिन अगर आपके पास चेंज करने का सिस्टम नहीं है, आपके पास बैकलाइट नहीं है, तो आप क्या करिए, पहली बात तो आप बैकलाइट डाल दीजिए। और अगर आपके पास बैकलाइट नहीं है, आपके पास बल्ब है, तो आप बल्ब डाल दीजिए। और अगर आपके पास दोनों नहीं है, बल्ब नहीं है, इसी को रिपेयर करना है, तो जो बल्ब आपका खराब हो गया, शॉर्ट हो गया होगा तो जल्दी, अगर आपका बल्ब बीच से कट जाएगा तो इसको में जो पूरी में सीरीज बनी रहती है, तो इस वजह से वो नहीं जलता। तो जो बल्ब हमारा खराब होगा, तो मैं क्या करूंगा, उसी बल्ब को आपस में शॉर्ट कर दूंगा, वहां से जम्फर मार दूंगा, तो हमारा जो बैकलाइट है ना पूरा जल जाएगा। तो अभी मैं बारी बारी चेक करता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ किस तरह से आगे इसमें काम करना है। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, ये हमने बैकलाइट को खोल लिया है और खोल करके ये हमने सेटअप पे रख लिया। देख पा रहे होंगे ये वही बैकलाइट है। और इस बैकलाइट को टेस्ट करने के लिए किस तरह से क्या फॉर्मूला होता है, किस तरह से टेस्ट किया जाता है किसी भी बैकलाइट को। तो सबसे पहले बैकलाइट को टेस्ट करने के लिए आपको ये जानना है कि बैकलाइट आपकी कितने वोल्ट की है। तो इसके पहले भी मैंने आपको बताया कि जो हमारी ये बैकलाइट है, ये बैकलाइट हमारी 3-3.5 वोल्ट की है। तो मैं क्या करता हूं कि इस तरह की हमारे पास पावर सप्लाई होती है, तो जिसके पास पावर सप्लाई है तो पावर सप्लाई से इसको आप चेक कर सकते हैं। और जिनके पास मोबाइल की बैटरी है तो मोबाइल की बैटरी से भी आपको इसको चेक कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। आप उसको रेगुलेट करके 3.5 वोल्ट के आसपास इसको बना लीजिएगा। तो ठीक है, ये मेरे पास पावर सप्लाई है, देख पा रहे होंगे। तो मैं इसको अभी इधर से पावर ऑन करता हूँ और ये मैं पावर सप्लाई का प्लग को इधर स्विच कर देता हूँ। स्विच में लगा दिया है और इसके बाद मैं इसको ऑन करता हूँ। तो देख पा रहे होंगे ऑन करने से जो हमारा इधर करंट है 0.86 वोल्ट के आसपास ये हमारा करंट दिखा रहा है। और जो हमारा वोल्टेज है 1.5 वोल्ट के आसपास, तो मुझे इसको घुमा करके 3.5 वोल्ट करना है। तो देख पाऊंगे 3.6 वोल्ट के आसपास ये हो गया है। अभी इसको हमें चेक करना है। तो मैंने आपको बताया कि 3.5 वोल्ट की हमारी एक एलईडी होती है। तो इसका जो हमें 2 प्रोब लेना है, प्लस माइनस। तो देख पा रहे होंगे ये प्लस माइनस है हमारा, तो ये 3.5 वोल्ट इसमें आ रहा है। तो मैं एक बार क्या करता हूँ, आपको मल्टीमीटर से आपको चेक करके दिखाता हूँ। तो देख पा रहे होंगे ये रहा आपके सामने मल्टीमीटर। तो मैं इसको ऑन करता हूँ और 20 वोल्ट डीसी की रेंज में इसको सेट करता हूँ। तो सेट करने के बाद आपको मैं दिखाता हूँ कि इसमें कितना वोल्ट है। तो देख पा रहे होंगे 3.8 के आसपास, 3.8 के आसपास, 6.8 6.85 ऐसे हो रहा है, यानी 3.5 वोल्ट के आसपास इसमें करंट आ रहा है। तो देख पा रहे होंगे 3.5 वोल्ट के आसपास इसमें करंट आ रहा है, ठीक है। तो इसके बाद हमें अभी इसे किस तरह से चेक करना है। एक एलईडी का जो ये हमारा टेस्ट पॉइंट होता है, हर एक एलईडी में टेस्ट पॉइंट है, 1 2 एक एलईडी के हो गए, 1 2 एक एलईडी को। तो इस तरह से सारे टेस्ट पॉइंट होते हैं
और ये जो हमारी एलईडी है ये सारी सीरीज में होती है, सभी एलईडी सीरीज में है, पैरेलल में नहीं है। तो इसको हमें किस तरह से चेक करना है, तो एक प्रॉप को आपको रखना है इधर ये टेस्ट पॉइंट में, तो इधर मैं एक प्रॉप को रख लिया है इस टेस्ट पॉइंट पे, और इधर दूसरे टेस्ट पॉइंट पे रखना है। तो देख पा रहे होंगे एलईडी नहीं जल रही। तो अभी मुझे क्या करना है, एक बार प्रॉप को उल्टा करना है, हो सकता है इधर माइनस हो इधर में प्लस, तो उसे लिखा भी है इधर देख पा रहे होंगे, ये हमारा प्लस है, इस साइड का हमारा प्लस है, ये हमारा एलईडी 1, एलईडी 2, एलईडी 3, एलईडी 4, एलईडी 5, एलईडी 6, तो इसमें लिखा भी है, देख पा रहे होंगे इसमें लिखा है। तो ये काफी छोटा छोटा अक्षरों में लिखा है, तो दिख नहीं रहा होगा कैमरे में, लेकिन ये जो लिखा हुआ है, तो ये इस साइड का हमारा प्लस है और इस साइड का माइनस है। तो ये हम माइनस की प्रॉप को इधर रखेंगे और हमने 3.5 वोल्ट उधर किया है, तो इसके बाद हम दूसरे साइड चेक करेंगे। तो देख पा रहे होंगे जो हमारी एलईडी है, एलईडी मैं आपको अच्छे से दिखाता हूँ, तो देख पा रहे होंगे ये एलईडी हमारी ग्लो कर रही है, ठीक है। तो इस तरह से इसको चेक करना होता है। तो अभी क्या करना होगा, ऐसे जैसे कि मैंने इसको इधर लगाया था तो एलईडी ग्लो करती थी, तो ये जो ये माइनस वाला पॉइंट है, क्योंकि ये सारी सीरीज में है, तो ये माइनस वाले पॉइंट को हमें आगे ले जाना है, ठीक है। ये मैं ले गया आगे, और इसके बाद ये जो एलईडी के दूसरे साइड है उसको प्लस करके इधर चेक करेंगे। तो देख पा रहे होंगे ये सही है। अब इसके बाद मैं क्या करूंगा, इस वाली प्रॉप को, माइनस की प्रॉप को इधर कर दूंगा क्योंकि ये सारी सीरीज में है, और प्लस को इधर करूंगा, ठीक है। तो क्योंकि यहाँ एक सॉकेट लगता है, तो जिस कारण से इधर का कनेक्शन कट जाता है, तो मैं क्या करूंगा, सीधा इस सॉकेट के उस पार ले चलता हूँ। तो इसको मैं इस प्रॉप को इस पॉइंट में रखा और इसको इधर, तो देख पा रहा हूँ ये भी जल रही है। और इसके बाद मैं आगे आगे चेक करूंगा, तो इसको मैं इस प्रॉप को इधर रखता हूँ और D4 में चेक करता हूँ। तो देख पा रहे होंगे ये हमारा एलईडी जल रहा है, इधर भी अच्छे से कनेक्शन नहीं हो पा रहा, भी होगा तो मैं आपको दिखाता हूँ। तो देख पा रहे होंगे ये इधर ये भी जल रहा है। अभी इसके बाद आगे नेक्स्ट एलईडी को चेक करना है हमें। तो देख पा रहे होंगे ये भी जल रहा है, और इसके बाद आगे हमें देख रहे हैं, तो हो सकता है कनेक्शन अच्छे से ना लगे। तो कनेक्शन अच्छे से लगा है, लेकिन ये एलईडी हमारी खराब है, ठीक है। ये हमारी एलईडी नहीं जल रहा है, एक एलईडी की वजह से हमारा जो पूरा बैकलाइट है ना, पूरी बैकलाइट नहीं जल रही। तो एक स्टिकर की इसकी जो है ये वाली एलईडी हमारी खराब हो गई है। तो इसको क्या करता हूँ, साइड में रख देता हूँ, और इसके बाद इसको चेक करते हैं इसमें कितनी खराब मिलती है हमें। तो ये माइनस साइड है, तो माइनस को इधर रख लिया और प्लस को अच्छे से इसको मैं लगा करके देखूंगा। तो इसको एक बार मैं अच्छे से लगा लेता हूँ और आपको दिखाता हूँ। तो ये देख पा रहे होंगे ये वाली हमारी एलईडी है, ये भी सही है। तो अभी हम इस एलईडी को भी चेक कर लेते हैं। तो अभी मैं इसका कनेक्शन सही लगा देता हूँ। तो देख पा रहे होंगे ये वाली एलईडी भी हमारी सही जल रही है, मैं इसको अच्छे से दिखाता हूँ आपको। तो देख पा रहे होंगे ये वाली एलईडी भी हमारी सही है। और इसके बाद हम आगे ये हमारा कनेक्टर है, तो कनेक्टर के दूसरे साइड चले जाएंगे, और इसके बाद हम इसको चेक करेंगे। तो ये भी हमारी सही है। और इसके बाद हम आगे वाली चेक करेंगे, तो ये भी हमारी सही है। और इसके बाद हम इसको चेक करेंगे, और इसके आगे जो भी है हमारी एलईडी, तो इसको हम चेक कर रहे हैं। तो देख पा रहे होंगे ये भी हमारी सही है। और इसके बाद हम इसको चेक करेंगे, तो ये भी हमारी सही है। तो यानी जो हमारी एक स्टिक है, ये वाली स्टिक, तो ये वाली स्टिक की हमारी सारी एलईडी सही है। और जो हमारी ये स्टिक है, इसकी एक ये वाली एलईडी खराब है, जिस कारण से हमारी जो पूरी बैकलाइट है वो बैकलाइट पूरी तरह से खराब हो गई है। तो अगर आपके पास जो जेन्युइन तरीका होता है, तो आपके पास इस तरह की एलईडी हो, तो एलईडी को आपको चेंज कर देना होता है, ये बहुत अच्छा तरीका होता है। लेकिन मेरे पास नहीं है एलईडी, तो मैं क्या करूंगा, इसको इधर से निकाल लूंगा। ये हमारी एलईडी खराब थी, तो देख पा रहा हूँ कि हमने इसको निकाल लिया है। मैं क्या करूंगा, इसको आपस में शॉर्ट कर दूंगा, क्योंकि मेरे पास एलईडी बल्ब नहीं है। और इसके बाद जो हमारा ये पूरा ये सर्किट, ये हमारा एलईडी बैकलाइट है, ये हमारा पूरी तरह से चल जाएगा। और जेन्युइन काम ये होता है, अगर कस्टमर से आपको पैसा लेना है, तो आप अच्छी क्वालिटी की 2 स्टिक लेकर के डाल दीजिए। और अगर आपके पास एलईडी बल्ब है, दूसरा काम, अगर आपके पास एलईडी बल्ब है, तो आप एलईडी बल्ब दूसरा डाल दीजिए, तो आपकी जो प्रॉब्लम है सॉल्व हो जाएगी और कस्टमर का भी काम अच्छा हो जाएगा। लेकिन मेरे केस में ये हमारा जो बैकलाइट एलईडी स्टिक है, ये भी नहीं है, और जो हमारा बैकलाइट एलईडी बल्ब है वो भी नहीं है। तो मैं अपनी केस में क्या करूंगा, इसको यहाँ से इसको निकाल दूंगा और इन दोनों को आपस में शॉर्ट कर दूंगा, तो हमारा जो बैकलाइट है वो पूरी तरह से चल जाएगा। और इसकी परफॉर्मेंस हालांकि कम हो जाएगी, रोशनी भी थोड़ा सा कम हो जाएगी, तो वीडियो क्वालिटी में फर्क आता है। तो ऐसा काम कभी नहीं करना होता है, लेकिन कस्टमर को काफी जल्दी है, इस वजह से मैं ऐसा कर रहा हूँ।
तो आपको ऐसा कभी भी नहीं करना है। अगर बल्ब खराब होता है तो आप बल्ब चेंज करिए, पहले तो आप स्टिक चेंज करिए और कस्टमर से पैसा लीजिए और अपना काम खत्म करिए। लेकिन कस्टमर को काफ़ी जल्दी थी, इस वजह से मुझे ऐसा करना पड़ रहा है। तो अभी मैं इसको शॉर्ट कर देता हूँ और इसके बाद मैं आगे आपको दिखाता हूँ। तो जैसा कि आप देख पा रहे हमने इसको शॉर्ट कर दिया है, इधर से देख पा रहे इस एलईडी को आपस में शॉर्ट कर दिया है और इसको हम अभी टेलीविजन में लगाएंगे और आपको दिखाएंगे कि हमारा सही हुआ। तो देख पा रहे होंगे हमने इसको मेन लाइन से इसको कनेक्ट कर दिया है और देख पा रहे होंगे ये हमारा पावर इनपुट आ गया है इधर। और इसके बाद मैं इसको स्टैंड बाय से रिलीज करता हूँ और जैसे मैं इसको स्टैंड बाय से रिलीज करूंगा तो जो हमारी बैकलाइट अगर सही हो गई होगी तो ये पूरी जो हमारी बैकलाइट है पूरी तरह से जल जाएगी। तो मैं इसको इधर से ये स्टैंड बाय से इसको करता हूँ रिलीज। ये कर दिया रिलीज में और ये देख पा रहे होंगे जो हमारी बैकलाइट है, बैकलाइट पूरी तरह से जल गई है। तो बैकलाइट हमारी रिपेयर हो चुकी है, इस तरह से रिपेयर करना होता है। तो देख पा रहे होंगे और इसके बाद जो स्क्रीन में ग्राफिक्स तो आ रही थी, मैंने आपको सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप सिखाया है ताकि आपको रिपेयर करने में किसी तरह की दिक्कत ना हो। और हमारी वीडियो अगर आपको जरा सा भी अच्छी लगती है ना तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा अगर जरा सा भी अच्छी लगती है, और लोगों तक शेयर कर लीजिएगा। जिस तरह आपकी मदद के लिए मैं खड़ा रहता हूँ उस तरह सब लोगों की हेल्प हो सके। अभी जितने भी टेक्नीशियन हैं एक दूसरे को सबको एक दूसरे की हेल्प करना होता है। तो जितना मुझसे बनता है, जितना मुझे आता है, मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे सिखा रहा हूँ। तो आप डेफिनेटली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए और लोगों तक शेयर करिए ताकि सभी लोगों की हेल्प हो सके। तो इस तरह से हमने इसको रिपेयर किया है। अभी मैं क्या करूंगा, इसको पूरी तरह से उसी तरह जिस तरह खोला था उस तरह फिटिंग कर देता हूं और फिटिंग करने के बाद आपको टेलीविजन को ऑन करके आपको दिखाता हूं चालू करके। तो देख पा रहा हूँ वही एलईडी हमने जो शॉर्ट कर दिया था, देख पा रहा हूँ इधर से। तो हमारी जो एलईडी है पूरी तरह से चल गई है और हमारी पूरी टीवी भी कंप्लीट हो जाएगी। अभी मैं दिखा दूंगा क्योंकि हमारा बैकलाइट का ही फॉल्ट था, मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाया था। तो अभी मैं क्या करूंगा, पूरा इस टीवी को पूरी तरह से स्क्रीन वगैरह फिट करके आपको दिखाता हूं और चला करके टेलीविजन को दिखाता हूं। तो जैसा कि आप देख पाओगे हमने इसको यहाँ तक फिटिंग कर लिया है। Close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways. तो देख पा रहे हमने इसे इसमें कनेक्ट कर लिया है। हमारा जो इंडिकेटर है वो आ गया है, इंडिकेट कर दिया है और इसको मैं स्टैंड बाय से रिलीज करता हूं। तो देखते हैं प्रॉब्लम सॉल्व हुआ या नहीं हुआ हमारा। तो मैं इधर से स्विच को कर देता हूं ऑन। तो ये स्विच भी शायद थोड़ा सा दिक्कत कर रही है, लेकिन कोई बात नहीं, हो जाएगी। तो मैंने इसको ऑन कर दिया है, ग्रीन हो गया है और देख पा रहे ये हमने प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया है। जो हमारी टीवी है देख पा रहे पूरी तरह से ओके हो गई है, कोई दिक्कत बिल्कुल भी नहीं है इसमें। तो ये हमारा पूरी तरह से टेलीविजन ओके हो गई, देख पा रहे तो इस तरह से टीवी को स्टेप बाय स्टेप रिपेयर किया जाता है। बाकी ये कोई भी बहुत मुश्किल काम नहीं है, इसको आप आसानी से किसी भी समय रिपेयर कर सकते हैं। और इस वीडियो को आपको देखने के बाद किसी और वीडियो को देखने की वैसे आवश्यकता नहीं है, बाकी आप देख सकते हैं आपके नॉलेज के अनुसार से। बाकी बैकलाइट में किस तरह से फॉल्ट को आइडेंटिफाई किया जाता है, किस तरह से रिपेयर किया जाता है, शायद YouTube के अंदर मैं आपको बहुत आसान तरीके से, बहुत अच्छी तरीके से, बहुत आसान भाषा में समझा रहा हूँ। तो देख पा रहे उस देखो एलईडी इस साइड की हमने हटा लिया था, तो वहां देख पा रहे थोड़ा सा कम लाइटिंग है, तो ये इफेक्ट होता है इसका। तो इसको इस तरह से बाकी रिपेयर किया जाता है। तो हमने इसको सक्सेसफुली रिपेयर कर दिया है और आपको दिखा दिया है। सो गाइस, आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि आपको अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब करना हो तो आप कर सकते हैं, क्योंकि आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको इस तरह की मिलती है।
सो गाइस आज के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय दोस्तों। प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिए ताकि इस तरह की लेटेस्ट वीडियो आपसे कभी भी मिस न होने पाए।